नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिजाइन टैब को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिजाइन टैब में ग्रुप कितने होते हैं, तो 3 ग्रुप होते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिजाइन टैब में। ठीक है ना भाई लोगों, और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आपका पहला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप, दूसरा ग्रुप है आपका थीम्स ग्रुप और तीसरा ग्रुप है आपका बैकग्राउंड ग्रुप। ये 3 ग्रुप होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिजाइन टैब में, जिसमें से आपका सबसे पहला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप और इसमें सबसे पहली कमांड होती है आपकी पेज सेटअप। तो इस कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड की साइज निर्धारित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पेज सेटअप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, तो इस स्लाइड की साइज निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पेज सेटअप इस कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पेज सेटअप का। ठीक है ना, इसमें देखिए लिखा हुआ है स्लाइड साइज फॉर, यानी कि आपको स्लाइड की साइज कौन सी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने स्लाइड की साइज सारी ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, ऑन स्क्रीन 100 4:3, ये वाली होती है आपकी बाय डिफॉल्ट। इसमें आप ऑन स्क्रीन 100 16:9 वाली भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे ना, तो आपकी स्लाइड की साइज क्या हो गई है, बदल गई है, चेंज हो गई है। ठीक है ना भाई लोगों, इसी प्रकार से आप स्लाइड की कोई दूसरी साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सीधा ही आपको इस कमांड पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी साइज है, लेटर पेपर वाली साइज है, लीगल वाली है, A3 पेपर वाली है, A4 पेपर वाली है। इसमें से जो भी आपको बेस्ट लग रही है वो क्या कर सकते हो, स्लाइड की साइज निर्धारित कर सकते हो। ठीक है ना भाई लोगों, और इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, ऑन स्क्रीन 100 4:3 वाली होती है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये तो थी आपकी पेज सेटअप कमांड। नेक्स्ट कमांड है इसमें आपकी स्लाइड ओरिएंटेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड के ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना भाई लोगों, और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका बाय डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। जैसे कि अभी ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ना, तो इसकी ये स्लाइड ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। जैसे कि हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका बाय डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन कौन सा है, लैंडस्केप है। और आप इसकी स्लाइड ओरिएंटेशन को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं पोर्ट्रेट। ठीक है ना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि ओरिएंटेशन यानी कि आप पेज की साइज क्या रखना चाहते हो जब अपनी स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हो तब उस समय। ठीक है ना, तो अब ये पेज की साइज क्या हो गई है, पोर्ट्रेट हो गई है। और बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है आपकी, लैंडस्केप होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, और ये वाली होती है आपकी लैंडस्केप, यानी कि आप पेज की साइज कौन सी रखना चाहते हो, यानी कि पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या फिर लैंडस्केप रखना चाहते हो। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये तो आपका स्लाइड ओरिएंटेशन। और ये पूरा ग्रुप हो गया आपका पेज सेटअप ग्रुप। एक बार इस पेज सेटअप ग्रुप को लिखो आप। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिजाइन टैब। ठीक है ना, और डिजाइन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+G। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Alt+G। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+G। और इसमें मैंने 3 ग्रुप बताए आपको। ठीक है ना, पेज सेटअप ग्रुप, थीम्स ग्रुप और बैकग्राउंड ग्रुप। ये 3 ग्रुप होते हैं आपके डिजाइन टैब में। और सबसे पहला ग्रुप देखा है भाई लोगों हमने, पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखा है, पेज सेटअप ग्रुप। और इसमें हमने सबसे पहली कमांड देखी थी पेज सेटअप। कौन सी कमांड देखी थी, पेज सेटअप। तो इसका यूज किया है, तो इस कमांड का यूज स्लाइड्स की साइज सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड की साइज निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपकी स्लाइड की साइज हो गई, लेटर पेपर साइज हो गई आपकी, A3 पेपर साइज हो गई, A4 पेपर साइज हो गई, ऑन स्क्रीन 100 4:3 साइज हो गई। और ये साइज क्या होती है आपकी, बाय डिफॉल्ट होती है। और ऑन स्क्रीन 100 16:9 साइज, ये क्या हो गई आपकी स्लाइड की साइज हो गई है, जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई रहती है आपकी स्लाइड की साइज। इसमें से आप किसी भी एक पर क्या कर सकते हो, क्लिक करके यूज ले सकते हो। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये तो था आपका पेज सेटअप कमांड। नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों, इसी में हमने स्लाइड ओरिएंटेशन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से, एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। यानी कि पेज क्या होता है आपका, लंबा होता है। आप ऐसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी कमांड स्लाइड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपका ग्रुप थीम्स ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका इसमें, थीम्स ग्रुप। अब ये थीम्स क्या होती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फंट इफेक्ट और कलर का मिला जुला रूप होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीधे ही स्लाइड में यूज ले सकते हैं। उसे ही क्या कहेंगे भाई लोगों, थीम्स कहेंगे। ये देखिए आपकी थीम्स ऊपर लगी हुई है, ये सारी क्या है, थीम्स है, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपीस थीम होती है, जो अभी आपको ये सेलेक्ट की हुई दिखाई दे रही है ना। तो ये कौन सी थीम होती है, ओपीस थीम होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बाय डिफॉल्ट थीम्स होती है, ठीक है ना। इसमें से जो भी थीम आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी स्लाइडों में, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपकी सारी स्लाइड में क्या हो जाएगी, थीम्स अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस थीम्स पर क्लिक किया ना तो सारी स्लाइड पर ये थीम्स क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि सारी स्लाइड पर आप देख सकते हो, किसी पर भी क्लिक करके सारी स्लाइड पर कौन सी है, एक ही थीम क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। अब अगर आप चाहते हो कि मेरी किसी हर एक स्लाइड पर क्या हो, थीम अलग अलग अप्लाई हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी स्लाइड पर आप थीम अलग अलग अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको माउस का कर्सर उस स्लाइड पर लेकर जाना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये स्लाइड अप्लाई करना चाहता हूँ इस 2 नंबर स्लाइड पर, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको माउस का कर्सर उस पर लेकर जाना पड़ेगा, बाद में माउस का राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है ना, इस स्लाइड पर। जैसे कि मैंने ये किया राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अगर आप ये स्लाइड, अगर आप ये थीम सभी स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड पर क्लिक कर दोगे। अगर आप ओनली फॉर एक स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। मैं करता हूं इस पर क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, ओनली फॉर मेरी कौन सी सेलेक्ट थी स्लाइड, 2 नंबर स्लाइड थी सेलेक्ट, और ओनली फॉर 2 नंबर स्लाइड पर क्या हुई है, ये थीम अप्लाई हुई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, थीम अप्लाई कर सकते हो अपनी एक स्लाइड पर, ठीक है ना। और इसमें अब नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपका कलर। थीम्स ग्रुप में नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, कलर कमांड है नेक्स्ट, ठीक है ना भाई लोगों। अब ये कलर कमांड किस, कलर कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की करंट थीम का कलर चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कलर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं इस थीम का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आपको कलर कमांड पर क्लिक करना है। बाद में देखिए ये कुछ बने हुए कलर है, इसमें से कोई भी कलर क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ, सिविल वाला, ठीक है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये देखिए हमारा थीम का कलर क्या हो गया भाई लोगों, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी कलर कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी फंट्स। इस थीम्स ग्रुप में नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, फंट। तो इसका यूज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की करंट थीम का फंट चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फंट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि आप इस फंट पर नजर रखना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल, इस पर आप नजर रखना, ठीक है ना। मैं क्लिक कर रहा हूँ फंट पर। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे फंट है, हम ले रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो हमारा फंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है ना। एक बार और मैं क्लिक करता हूँ फंट पर, और इस बार मैं ले लेता हूं एरियल वाला, ठीक है ना। जैसे ही मैं एरियल पर क्लिक करूंगा ना तो इस बार और क्या हुआ है, फंट चेंज हुआ है। एक बार और करते हैं फंट पर क्लिक, और इस बार करते हैं हम ओपीस। ये देखिए भाई लोगों, ठीक है ना। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फंट चेंज कर सकते हैं करंट थीम का, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इफेक्ट। थीम्स ग्रुप में नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, इफेक्ट, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की करंट थीम का इफेक्ट चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इफेक्ट कमांड का यूज करेंगे। और इफेक्ट ओनली फॉर आपका शेप या फिर पिक्चर या फिर क्लिप आर्ट, इन पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई शेप वाली स्लाइड ले लेते हैं, जैसे कि हमारी 5 नंबर स्लाइड में क्या है, 3 शेप है, ठीक है ना। अब हम इस पर इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं, आपको क्लिक करना है इफेक्ट कमांड पर, ठीक है ना। तो ये देखिए भाई लोगों कुछ इफेक्ट प्री डिफाइन बने हुए हैं, इसमें से हम लेते हैं, सबसे पहले तो लेते हैं ये एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो आप है ना इस फंट पर, यानी कि इस शेप पर थोड़ा ना ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कि आपकी शेप की बॉर्डर है, ये वाली बॉर्डर पर थोड़ा ध्यान रखना। मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव पर क्लिक, ठीक है ना। तो कोई वापस क्लिक करते हैं हम, सिविल पर क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है ना। जैसे ही मैं सिविल पर क्लिक करूंगा ना तो हमारी ये बॉर्डर क्या हुई है,
हल्की हल्की है ना बॉर्डर कम हुई है, ठीक है ना। ये देखिए बॉर्डर आपकी, ये बॉर्डर क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है ना। वापस हम इफेक्ट पर क्लिक करते हैं और इस बार करते हैं फॉलो वाली, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना फॉलो पर, तो इस बार क्या हुई है, बॉर्डर थोड़ी क्या हुई है, गहरी हुई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये होता है आपका इफेक्ट कमांड, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रुप हो गया थीम्स ग्रुप। एक बार इसे लिखते हैं हम। अभी हमने ग्रुप देखा है भाई लोगों, थीम्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखा है, थीम्स ग्रुप, ठीक है ना। तो अब ये थीम्स क्या होती है, तो ये फंट, इफेक्ट वो कलर्स का मिला जुला रूप होती है। कौन, थीम, ठीक है ना भाई लोगों, जिसे सीधे स्लाइड में यूज लिया जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, सीधे इस स्लाइड में यूज ले सकते हैं। थीम्स क्या होती है, पहले से ही वो बनी बनाई होती है, जो फंट, इफेक्ट और कलर का मिला जुला रूप होती है, ठीक है ना भाई लोगों। और सबसे पहले हमने इसमें कमांड देखी थी थीम्स ग्रुप में, थीम्स। सबसे पहली कमांड क्या देखी थी हमने, थीम्स देखी थी, ठीक है ना। तो इस कमांड का यूज किसी स्लाइड पर अलग अलग प्रकार की या सभी स्लाइड्स पर एक ही जैसी थीम लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। आप थीम्स कमांड की सहायता से सभी स्लाइड पर एक जैसी थीम भी अप्लाई करके देख सकते हो, या फिर हर स्लाइड पर अलग अलग प्रकार की थीम लगाकर भी देख सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट ऑफिस थीम होती है। कौन सी थीम होती है, ऑफिस थीम होती है। तो ये तो थी आपकी थीम्स कमांड। नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों, इसी में हमने थीम्स कलर। कौन सी कमांड देखी थी हमने, थीम्स कलर, ठीक है ना। तो करंट थीम का कलर चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, थीम्स कलर कमांड का, ठीक है ना। जिसकी सहायता से हम करंट थीम का क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों, इसमें हमने थीम्स फंट्स, ठीक है ना। क्या देखी थी, थीम्स फंट्स। तो करंट थीम का फंट चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, थीम्स फंट कमांड का, ठीक है ना। जैसे कि हमने कौन कौन से फंट अप्लाई करके देखे थे, टाइम्स न्यू रोमन करके देखा था, एरियल करके देखा था, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ आपके ये है आपके थम थीम्स के फंट, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों हमने इसमें, थीम्स इफेक्ट। कौन सी कमांड देखी थी हमने, थीम्स इफेक्ट। तो करंट थीम का, ठीक है ना, ध्यान से देखना, करंट थीम का इफेक्ट चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, थीम इफेक्ट कमांड का, ठीक है ना। तो इफेक्ट ओनली फॉर भाई लोगों आपकी इमेज हो गई, या फिर शेप हो गया, या फिर क्लिप आर्ट हो गया, इन पर अप्लाई करके देख सकते हैं इफेक्ट, ठीक है ना भाई लोगों। तो नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका बैकग्राउंड। नेक्स्ट ग्रुप क्या है आपका, बैकग्राउंड। तो इस ग्रुप का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बैकग्राउंड में, चाहे आपका वो ग्राफिक हो या फिर स्टाइल हो, उनको चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस बैकग्राउंड ग्रुप का यूज करेंगे। और इस बैकग्राउंड ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है आपकी बैकग्राउंड स्टाइल। इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड के बैकग्राउंड में स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि इस बैकग्राउंड की स्टाइल क्या है, व्हाइट है अभी, ठीक है ना। तो इस बैकग्राउंड की स्टाइल को बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल का यूज करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बैकग्राउंड स्टाइल कितनी होती है, टोटल होती है 12 होती है आपकी बैकग्राउंड स्टाइल, जिसमें से आपकी बाय डिफॉल्ट स्टाइल होती है स्टाइल 1, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड स्टाइल पर, तो देखिए आपकी बाय डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी है, 1 है, व्हाइट वाली, ठीक है ना। ये अभी पेज कौन सा है, बैकग्राउंड में व्हाइट है। हम क्लिक करते हैं इस पर ग्रे पर, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अभी हमारी बैकग्राउंड स्टाइल कौन सी होगी, स्टाइल 2 हो गई है। और इसका कलर देखिए ग्रे हो गए, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये कुछ आपकी 12 स्टाइल है, इसमें से कोई भी आप है ना स्लाइड के बैकग्राउंड में स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि इस बार मैं ये वाली कर रहा हूँ, तो ये अभी क्या की है मैंने, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज की है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो है आपका बैकग्राउंड स्टाइल कमांड। नेक्स्ट है आपका हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कमांड, ठीक है ना। तो इसका यूज किया, जैसे कि हमारे इस स्लाइड में जो ग्राफिक्स है ना, उस ग्राफिक्स को हाइड या शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं इस चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूं, तो हमारा जो ग्राफिक्स था ना, वो ग्राफिक्स क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है ना भाई लोगों। तो अगर आप इसे वापस शो करना चाहते हो, तो इसी पर क्लिक करोगे, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पर, इस चेक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो हमारा ये ग्राफिक्स क्या हो गया है, वापिस आ गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिखो, बैकग्राउंड ग्रुप को। हमने अभी ग्रुप देखा भाई लोगों, बैकग्राउंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखा है, बैकग्राउंड ग्रुप। और इसमें सबसे पहली कमांड देखी थी हमने बैकग्राउंड स्टाइल्स। तो इसका यूज किया है, तो स्लाइड की बैकग्राउंड
स्टाइल, ठीक है ना। ध्यान से देखना, स्लाइड की बैकग्राउंड स्टाइल को बदलने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? बैकग्राउंड स्टाइल कमांड का, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बैकग्राउंड स्टाइल्स 12 होती है। टोटल बैकग्राउंड स्टाइल कितनी होती है आपकी? 12 होती है टोटल बैकग्राउंड स्टाइल, जिसमें से और बाय डिफॉल्ट स्टाइल 1 होती है। बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड स्टाइल कौन सी होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? तो स्टाइल 1 होती है आपकी बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड स्टाइल, ठीक है ना पहले को। ये तो कमांड थी आपकी बैकग्राउंड स्टाइल्स। नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। कौन सी कमांड देखी थी हमने? हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ठीक है ना पहले को। तो इसका यूज किया है। तो स्लाइड के बैकग्राउंड में ग्राफिक्स को हाइड और शो करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कमांड का, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका बैकग्राउंड ग्रुप। तो आज की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिजाइन टैब को पूरा कर लिया है, ठीक है ना भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।